हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपका रेशियो, जी हाँ, अनुपात और समानुपात बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा हुआ है, आपने रेशियो अच्छे से कवर कर लिया, पर आपको जो क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चन होता है, सिक्कों वाले प्रश्न जो होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बन रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम आज उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये वीडियो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट पूरा देखते हैं, तो सिक्कों से संबंधित या सिक्कों पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, सभी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम देंगे। और बिल्कुल एक भी प्रश्न आज के बाद नहीं छूटेगा, एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल पहला सवाल जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सवाल आपने पढ़ लिया होगा। सवाल कह रहा है कि एक बैग में 180 रुपया है। ठीक है, एक बैग में 180 रुपया है और कुछ इस तरह से कह रहा है कि जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो देखिए, बैग है, इस बैग में मान लीजिए एक बैग है, इसमें कितना रुपया है? 180 रुपया है। अब देखिए, कह रहा है इसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, जिनका रेशियो भी दिया हुआ है 2:3:4 है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के इस बैग के अंदर जो है रखे हुए हैं। देखिए समझिए, करना क्या है, बताना कैसे, मतलब सॉल्व कैसे करना है। पहले लिख लीजिए, पहले आप ये लिखिए कि इस बैग में कौन कौन से किस प्रकार के सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं। टोटल टोटल कॉइन्स, ठीक है, टोटल कॉइन्स है 180, 180, सॉरी कॉइन्स नहीं है जी, टोटल धनराशि है। धनराशि क्या है जी? धनराशि है 180 रुपया। समझिए, और ये किस तरह के सिक्के हैं? 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसा वाला सिक्का है। 3 प्रकार के सिक्के इस बैग के अंदर रखे हुए हैं। अब देखिएगा, करें एक बैग में टोटल 180 रुपया है और उस 180 रुपये में 3 प्रकार के सिक्के अवेलेबल है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे। अब देखिए, आप इस पर ध्यान दीजिए कि रेशियो किस चीज का दिया हुआ है, जिनका अनुपात, यानी किस चीज का, यानी आपके सिक्कों का जो अनुपात दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, सिक्कों का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3:4 के अनुपात में। अब देखिए, आपको ऐसे कंडीशन में करना क्या है कि आपने ये चीज जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये तो बिल्कुल मैंने आपको क्वेश्चन से लिखा है, मतलब अभी मैंने कुछ नहीं किया है। तो 180 रुपया है, 180 रुपया में 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, जिनके सिक्कों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में, सिक्कों का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2 अनुपात। यहां पर आपको क्या करना है, अगला स्टेप, मतलब आपको बनाना क्या है, आपको एक टॉपिक लिखना है, यहां पर लिखना है धनराशि। ठीक है, यानी अगर आपको सिक्का दिया हुआ रहे तो धनराशि का रेशियो, पॉइंट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, सिक्का का जो है अगर रेशियो दिया हुआ है, तो धनराशि यानी रुपया का रेशियो आपको निकालना अनिवार्य है। और अगर अगर आपको धनराशि का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको आपको सिक्का का रेशियो निकालना बिल्कुल अनिवार्य है। कहिए सर कैसे निकलेगा? देखिए, आप बताइए, 1 रुपया वाला 2 सिक्का अगर इस पॉकेट से निकले, 1 रुपया वाला 2 सिक्का, तो कितना निकलेगा? 1 रुपया वाला 2 सिक्का, कहेंगे सर 2 रुपया निकलेगा, तो धनराशि में यहाँ पर 2 लिखे, रेशियो का सही लिखे। 50 पैसा जिसको अठन्नी बोला जाता है, अगर 3 को अठन्नी दूसरे पॉकेट से निकले, तो 50 दिया 1.5 रुपया, यानी 1.50। और इसको बोलते हैं 25 पैसा वाला को चवन्नी बोलते हैं, 4 को चवन्नी अगर आपके पॉकेट से निकले, तो 25 टका 100 पैसा, यानी कितना रुपया? 1 रुपया निकले। अब कहिए सर ये रेशियो काहे निकाले, क्यों निकाले आप, कि भाई सिक्का है, धनराशि का रेशियो आप क्यों निकाले? इसलिए निकाले बाबू कि ये 180 जो है ना रुपया है, और आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में कि एक जात वाला का तुलना एक जात वाले के साथ करेंगे, तो एक जात वाला का तुलना एक जात वाले के साथ करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। तो आप देखिए, यहाँ पर जो है वो टोटल है 180 रुपया। ठीक है, तो रुपया का तुलना, आप कहिएगा सर रुपया का तुलना सिक्का से थोड़ी होगा, रुपया का तुलना रुपया से होगा। यानी ऐसे कंडीशन में 180/2 और 1.5, 3.5, 3.5 और 1 4.5। क्यों? क्योंकि ये 180 रुपया था, रुपया का तुलना रुपया से। क्या चाहिए आपको? चाहिए 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसा वाला, देखो ये सिक्का की संख्या यही है ना, जो दिया है उसका तुलना उसी के साथ, जिसके बारे में आपसे पूछे उससे गुना। तो रुपया 180 दिया हुआ है, टोटल का तुलना टोटल से किया, लेकिन आपसे पूछ रहा है 50 पैसा वाला सिक्का, तो 50 पैसा वाला कितना सिक्का दिख रहा है जी? ठीक है, 50 पैसा वाला 3 सिक्का दिख रहा है, बाई रेशियो हमने लिख दिया 50 पैसा वाला सिक्का। 1.5 दूनी 3, 1.5 तिया 4.5, 60 तिया 180, 60 दूनी 120 सिक्का, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। और देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको ये 120 सिक्का दिख रहा होगा। जी हाँ, 120 सिक्का दिख रहा है। लीजिए, हमने यहाँ पे कलर कर दिया, ऐसे एकदम गोल गोल रंगिएगा, ठीक है, हमारा भले ही गलत हो जाए। यानी दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और याद रखिएगा, एक चीज पॉइंट में याद रखिएगा, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं सिक्कों वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन, तो एक चीज याद रखिएगा
कि अगर, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, कि अगर आपको रुपया का रेशियो दिया है तो सिक्का का रेशियो निकालना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपको सिक्का का रेशियो दिया हुआ है तो रुपया का रेशियो निकालना अनिवार्य है, क्योंकि जब सिक्का का रेशियो दिया रहेगा तो ऊपर अमाउंट दिया रहेगा, और अगर रुपया का रेशियो दिया रहेगा तो ऊपर सिक्का दिया रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा अपने माइंड के अंदर, एकदम बिल्कुल कान खोलकर इसको अपने माइंड के अंदर घुसा लीजिए। मैंने अभी लिखा था ना कि जब रुपया का अनुपात रहे तो सिक्का का चाहिए, जब सिक्का का अनुपात रहे तो रुपया का चाहिए, मतलब दोनों का दोनों रहना अनिवार्य है। चलिए, आई होप कि ये चीज आप सीख चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर शो कर रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कम कर दें हम, ताकि हम कोशिश करेंगे यहीं पे सॉल्यूशन करने का इसका, ठीक है। चलिए यहीं पे क्वेश्चन यहीं रहने देते हैं। क्वेश्चन है और हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा? क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैली में 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के नोट है। अब ये सिक्का का काम खत्म, नोट वाला आ गया। एक थैली है, उसमें 20 रुपया वाला, 10 रुपया वाला और 5 रुपया का 3 प्रकार का नोट है। देखिए, यदि थैली में कुल धनराशि 1000 है, धनराशि कितना है? धनराशि है 1000। धनराशि कितना है जी? 1000 है। किस प्रकार के नोट है जी? नोट है 20 रुपया वाला रेशियो, 10 रुपया वाला रेशियो, 5 रुपया वाला, मतलब 3 प्रकार का नोट है। और आपको जो है कह रहा है कि यदि 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपए के नोट जो है वो 3:4:5 के अनुपात में, यानी आपको जो है वो नोटों की संख्या दी हुई है। नोटों की संख्या जो है वो आपको दिया हुआ है 3:4:5 के अनुपात में आपको दिया हुआ है नोटों की संख्या। तो हम यहां पर क्या कर लेंगे? यहां पर लिख लेंगे कि भाई धनराशि कितना है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर नोट या सिक्का का अनुपात दिया रहे तो रुपया या धनराशि का अनुपात निकालना अनिवार्य है, और रुपया और धनराशि का दिया रहे तो नोट या सिक्का कुछ भी हो, जो क्वेश्चन में रहेगा वो निकालना अनिवार्य है। तो 20 रुपया वाला 3 नोट अगर आपके पास है तो कहेंगे सर 60 रुपया बनेगा धनराशि में, ये रुपया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपया वाला 4 नोट कहेंगे सर 40 रुपया बनेगा। 5 रुपया वाला 5 नोट कहेंगे सर 25 रुपया बनेगा। प्रश्न से आपको पता है कि आपके पास कितना है? 1000 रुपया है। तो रुपया का तुलना रुपया से, टोटल 1000 है तो टोटल से तुलना करेंगे। 60, 40, 100 और 25, 125। टोटल का तुलना टोटल से, रुपया का तुलना रुपया से। क्या प्रश्न कर रहा है? कर रहा है 5 रुपए वाले नोटों की संख्या। तो अब देखिए मेरे बच्चों, 5 रुपए वाले नोट कितने हैं? कहेंगे सर रुपया का तुलना रुपया से, लेकिन जिसके बारे में पूछे वहां जाएंगे। तो हमें पूछ रहा है नोटों की संख्या, कौन सा? 5 रुपया वाला, तो उसके नीचे आ गए। तो 5 रुपए वाले नोटों की संख्या यहां पर लिखेंगे। 5 रुपए वाले नोटों की संख्या, भाई क्वेश्चन आपको 5 दिख रहा है, 125 में 8 बार से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 1000, 8 पचे 40 नोट। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एम आई राइट? तो अगर सिंपल है, अगर आपको रेशियो दिया रहेगा नोटों की संख्या का या सिक्कों की संख्या का, तो रुपया का अनुपात निकाल लीजिएगा। अगर रेशियो आपको रुपया का दिया रहे तो सिक्का का संख्या का अनुपात निकाल लीजिएगा। बहुत आसान है, कहीं पे एक्स वाई जेड मानने की कुछ जरूरत नहीं है। अभी 1-2 क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ सब रुपया वाला ही है मेरे हिसाब से, वो सिक्का वाला है क्वेश्चन, देखते हैं पहले सॉल्व करके। हाँ, इस पे डिस्कस करते हैं। ये देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें जो है वो रुपया ना देकर पहले सिक्का दे दिया। पहले इसको कर लेते हैं, फिर पिछला क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या कर रहा है क्वेश्चन की? एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 304। इस बार रुपया ना देकर इस बार सिक्कों की संख्या दे रहा है, यानी यहां पर हम लिखेंगे सिक्कों की संख्या कितना? 340। कितने सिक्के हैं जी? 340। कौन कौन सा सिक्का है? 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है, 25 पैसा वाला है, सॉरी 25 पैसा वाला है, मतलब 3 प्रकार का सिक्का है। और आपको ये जो रेशियो दिया हुआ है, कह रहा है सिक्कों के मूल्य का अनुपात। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बात लैंग्वेज समझिए। सिक्कों की संख्या नहीं दे रहा है, सिक्कों का मूल्य दे रहा है। यानी इस बार जो आपको रेशियो दे रहा है वो रुपया का दे रहा है, धनराशि का दे रहा है, ना कि सिक्का का दे रहा है। क्योंकि जब मैंने पहले बोला था कि अगर ऊपर सिक्का दिया रहे तो रेशियो समझिएगा धनराशि का है, और अगर ऊपर धनराशि दिया रहे तो समझिएगा रेशियो सिक्का का रहे। तो यहां पर जो है ये आपको जो रेशियो दिया हुआ है, ये किस चीज का दिया हुआ है? ये धनराशि का दिया हुआ है, रुपया का दिया। क्योंकि देखिए कह रहा है सिक्कों के मूल्य का अनुपात, यानी रुपया का अनुपात क्या पूछ रहा है? 5:4:1। अब देखिए समझिएगा इस चीज को कि अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे? सिक्कों की संख्या। मैंने पहले ही बोला था कि अगर धनराशि रहे तो सिक्कों की संख्या निकालिए, सिक्कों की संख्या रहे तो धनराशि निकालिए। अनिवार्य है, कॉमन सी बात है। तो आप समझिए ना कि आपके पास 5 रुपया है, धनराशि में तो रुपया है ना, आप यहाँ पर रुपया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। बाई क्वेश्चन, मैं ऐसे तो लिखना नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो है, पर फिर भी मैंने रुपया लिख दिया। अब आप सोचिए ना, आपके पास समझाने के लिए मैंने लिख दिया, आपके पास 5 रुपया है और सब 1 रुपया वाला सिक्का, तो कितना सिक्का पॉकेट से निकले? आपके पास पॉकेट से 5 रुपया निकले पीछे वाले पॉकेट से, और आपको पता है कि सब 1 रुपया वाला सिक्का है, तो कितना सिक्का जो है आपको 5 रुपया बना कर देगा 1 रुपया वाला? कहेंगे सर 5 सिक्का देगा। चलिए
आपके पास 4 रुपया है और वो 4 रुपया कैसा सिक्का है, अठन्नी है। तो बताइए 4 रुपया के लिए कितना अठन्नी का जरूरत पड़ेगा। 50 पैसा का सिक्का है ना, 4 रुपया है, 4 रुपया आपके पास है, दूसरे पॉकेट से मान लो इधर वाले पॉकेट से 4 रुपया निकला। अब हम 4 रुपया निकाल के बोल रहे हैं कि सारा अठन्नी है 50 पैसा वाला। तो बताइए आपके हाथ में कितना अठन्नी होगा जो 4 रुपया बना कर देगा। कहेंगे सर 8 अठन्नी रहेगा तभी ना 4 रुपया बना कर देगा, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। आपके पास 1 रुपया है, मात्र 1 रुपया, लेकिन सब है चवन्नी। तो बताइए कितना चवन्नी जो है वो 1 रुपया बना कर देता है। कहेंगे सर 4 चवन्नी जो है 1 रुपया बना कर देगा। तो यहाँ पर ये सिक्कों की संख्या, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से, आपके पास है 340 सिक्के, तो सिक्का का तुलना सिक्का से, रुपया का तुलना रुपया से, एकदम पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर 340 सिक्का है, यहाँ सिक्का है 5, 8 और 4। क्योंकि देखिए मैंने इसलिए इसको निकाला क्योंकि सिक्का का तुलना सिक्का से, अब ये रुपया था इसलिए मैं सिक्का निकालना पड़ा। 8 5 13, 13 4 17, सिक्का का तुलना 5, 8 5 13 4 17। क्या चाहिए इन सिक्कों का, अच्छा 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 अच्छा, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है इन सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। मतलब एक एक कर करके सब निकालना पड़ेगा जी। लीजिए 1 रुपया वाला पहले निकालिए, तो 1 रुपया वाला 5 है ना, 5 से गुना करिए, 17 दूनी 20 बार में कट रहा है, 20 25 100 सिक्का हो गया 1 रुपया वाला। 50 पैसा वाला अगर हमें निकालना हो तो 340 बटे 17, और 50 पैसा वाला 8 सिक्का है ना, 20 बार में कटेगा, 20 अठी 160 सिक्का। और अगर 25 पैसा वाला निकालना हो तो वही करेंगे 340, हालांकि इतना करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्टली 20 से गुना कर देते, ठीक है, तो भी काम हो जाता, लेकिन हमें सिखाना है आपको, हमें दिखावा नहीं करना है, इसलिए कितना सिक्का, 80 सिक्का। ये फाइनली आंसर हो गया, ये 80 सिक्का, 160 सिक्का और 100 सिक्का, यानी 100, 160, 80। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। यहाँ सर बिल्कुल 100 to 100% आप हमें समझा पा रहे हैं, और हम बिल्कुल आपके इस तरीके से, आपके इस कॉन्सेप्ट से बहुत प्रभावित हो चुके हैं इस 3-4 क्वेश्चन से। अभी ये क्वेश्चन और करने वाले हैं, और याद रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे धाकड़ धाकड़ वीडियोस हम कंटिन्यू लाएंगे अब आपके लिए, और बहुत मजा आने वाला है आज की क्लासेस में। अभी से लेकर जितने भी वीडियोज हम आपके लिए लेकर आएंगे सभी के सभी बेहतरीन बेहतरीन और धाकड़ धाकड़ वीडियोज रहेंगे, ठीक है। चलो सवाल है भाई, वही पीछे वाला क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, जरूरी नहीं है कि हर जगह 1 रुपया 50 पैसा बचे, कहीं 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा के कुछ भी रह सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। आप वैसे ही बनाइएगा कि सिक्का का अनुपात रहे, रुपया का अनुपात निकालिएगा, जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, जिसके बारे में पूछे उससे गुना करिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरूर दिखने चाहिए हमें, ठीक है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, और कुल मूल्य, अच्छा रुपया, धनराशि इस बार दिया हुआ है जी, धनराशि कितना दिया हुआ है, 180, धनराशि 180 है। 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला, ठीक है। कितने सिक्के हैं, ठीक है, यानी रेशियो किस चीज का दिया हुआ है, सिक्का का दिया हुआ है। किस अनुपात में, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे धनराशि। देखिए कैसे निकलेगा, 1 रुपया वाला 2 सिक्का 2 रुपया बनेगा, 50 पैसा वाला 3 सिक्का 1.5 रुपया बनेगा, और 25 पैसा वाला 4 सिक्का 1 रुपया बनेगा। टोटल आपके पास कितना अमाउंट है, टोटल है आपके पास 180 रुपया, और रुपया का तुलना रुपया से 2 और 1.5, 3.5 और 1 4.5, टोटल का तुलना टोटल से, रुपया का तुलना रुपया से। सवाल पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा सवाल तो कुछ पूछ ही नहीं रहा जी। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2 3 4 के अनुपात में है, कुल मूल्य 180 रुपए। चलिए अपने मन से लिख देते हैं, ठीक है, कि 25 पैसे के, क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, 25 पैसे के कितने सिक्के इस बैग में होंगे। चलो ठीक है, अपने मन से हमने लिख दिया कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं जी, जो दिया हुआ है 180 का तुलना 4.5 से, क्योंकि 2 और 1.5 3.5 और 1 4.5। अब आपको हमें चाहिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं। चलो अब यहां से काटिए, आधा से काटिए तो 9 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, 20 नमा 180 और 20 अठी 160 सिक्का। मतलब क्वेश्चन लास्ट में नहीं दिया हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज को। चलो कोई बात नहीं, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि फिर से आपको 100 to 100% सेटिस्फेक्शन इस वीडियो से मिला होगा, और इस तरह के वीडियोस के लिए बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे कंटिन्यू। बहुत, मैंने बोला ना, बहुत धाकड़ धाकड़ वीडियोस, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बनाकर लाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ड्रीम क्लासेस को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।